गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और आज है 22 अक्टूबर और यहाँ पे जो है ना न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया जाता है जो आपके मेंस एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स और आपके इंटरव्यू में जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग बात करेंगे आज। आज बात करेंगे H1B। आज हम लोग बात करेंगे H1B वीज़ा को लेकर। ठीक है, ये आप देख रहे हो H1B वीज़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका का जो संबंध है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो है ना महिलाओं के उत्थान के लिए कौन-कौन सा स्कीम को लागू किया गया है, क्योंकि यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछे जाएँगे। ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा आर्टिकल आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग। साथ ही जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान या सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सा स्कीम लेकर आया है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बिहार में जो इलेक्शन है, उसमें जाति का क्या भूमिका है? क्योंकि मेंस में यहाँ से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा और आगे पूछा भी गया है। बीपीएससी जो है ना, आप 70 का क्वेश्चन जाके देखिएगा मेंस में। पूछेगा कि बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है? चर्चा करें या विश्लेषण करें। ठीक? फिर यहाँ पर बात करेंगे एडिटोरियल पेज का। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बिहार माफ कीजिएगा, भारत जो है ना विश्व में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है। फिर भी पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय के मामले में वो काफ़ी पीछे है। इसके पीछे क्या वजह है? फिर बात करेंगे यहाँ पे जो वर्तमान गवर्नमेंट है या सरकार है हमारी, वो गरीबी से निपटने के लिए, ठीक है, या गरीबों को सशक्त करने के लिए, ठीक, या जो असमानता है, सामाजिक असमानता है, उससे निपटने के लिए कौन-कौन सा स्कीम या स्टेप उठाया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि भारत का लक्ष्य है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना, तो उसके लिए जो है ना कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। फिर आप देखोगे कि भारत में गरीबी का जो आंकड़ा है, मतलब जो गरीब की जो संख्या है, उसमें कमी देखा गया है। इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है? मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भारत का जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मेंस के क्वेश्चन है ये सब और आपकी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये आंकड़ा देखेंगे हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कारण। उन्होंने जो है ना एक डाटा रिलीज़ किया है। उन्होंने बताया कि जो वर्तमान रुपया है, वो कम क्यों हो रहा है। फिर आरबीआई की भूमिका देखेंगे और कौन-कौन से जो कारण हैं, जिससे हमारी जो भारतीय रुपया है, वो कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे चाइना और भारत का रिलेशन के बारे में। चाइना ने एक जो है ना आपत्ति जताया है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है? डब्ल्यूटीओ में क्या जताया है? आपत्ति जताया है कि जो भारत का पीएलआई जो स्कीम है ना, वो भेदभाव वाला है, वो डब्ल्यूटीओ का जो नियम है, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इससे जो है ना मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको बता दें कि कमीशन ने जो है ना पीएलआई को लेकर क्वेश्चन पूछा है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, आपको बता दें 14 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार जो है ना, भारतीय सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ घरेलू, विदेशी नहीं, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया था कि ये घरेलू के लिए है, ये विदेशियों के लिए भी है, तो सिर्फ घरेलू के लिए है। इसी को लेकर चाइना जो है ना डब्ल्यूटीओ में एक पिटीशन फाइल किया है भारत के इस योजना के खिलाफ। आपको बता दें चाइना जो है ना यूरिया पे जो खाद है, साथ ही जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसके एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगा दिया है। क्लियर? तो इससे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कैसे प्रभावित होगा, वो सब देखेंगे हम लोग। फिर ये देखिए पीएलआई योजना क्या है और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक है। चीन का डब्ल्यूटीओ में क्यों आपत्ति किया या क्या आपत्ति है इसको लेकर, उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ, सुधार हो रहा है, उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। जो कागज इंडस्ट्री है भारत का, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, विदेशों से माल मंगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है,
उसको नकारात्मक रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसको कवर करेंगे। फिर देखिए ये जो हास्य कलाकार हैं, इनका नाम क्या है? आपने शोले मूवी में देखा होगा, जो जेलर की भूमिका निभाए थे, ठीक है? इनका निधन निधन हो गया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने भी दुःख जताया है इनके निधन को लेकर। तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो देखिए, क्योंकि ये जो फेमस होते हैं ना, उनका नाम कुछ और होता है, ठीक? पॉपुलर नेम कुछ और होता है, लेकिन जो असली नाम है वो कुछ और होता है। तो इनका असली नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका हाल में निधन हो गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, देखिए चीन ने निर्यात पर रोक लगा दिया, किस चीज को लेकर? उर्वरक को लेकर, क्योंकि भारत भारत जो है ना, स्पेशल तरह के जो फर्टाइल है ना, उसको इंपोर्ट करता है चाइना से लगभग 90%। और चाइना नहीं चाहता है कि भारत जो ना डेवलप बने, ठीक है? उसका इंटेंशन है कि भारत जो है जैसा है वैसा ही रहे, आगे ना बढ़े। तो वो भी जो है ना भारत को रोकने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, रसिया यूक्रेन जो वार है ना, रसिया यूक्रेन, उसके पीछे क्या कारण है? और अभी यूरोपीय यूनियन जो कंट्री है, नाटो जो मेंबर है, वो पूरी तरह से एनर्जी को जो रशिया से मंगाता है 2028 के बाद बंद कर देगा। तो हम लोग देखेंगे कि रसिया यूक्रेन जो वार है, आप अच्छे से फिगर को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके पीछे कारण क्या है जो युद्ध चला। फिर देखेंगे कि इस पे इसका जो है ना भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर देखेंगे कि वैश्विक जो फलक है, वैश्विक जो सिनारियो है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है। फिर देखिए जापान की जो पीएम थे वो चेंज हो गए, ठीक है? अब वहां पे एक महिला प्रधानमंत्री आई है। तो प्रधानमंत्री का नाम तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में उनका पार्टी का नाम भी याद रखिएगा कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछता है। अब जाके आप यूपी पीसीएस के एग्जाम में देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस, ठीक है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और आप देखो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों जो है ना एग्जाम में जो नेता चुने जाते हैं वर्तमान में, वो तो चर्चा में रहेंगे ही, उनका नाम याद रखिएगा। साथ ही किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। अभी हाल ही में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, स्टॉमर करके, है ना, उनका पार्टी के बारे में पूछ लिया, तो वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है आजकल, ठीक है? जैसे कि आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में चल रहे हैं, तो वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथ ही उनका जो पार्टी का जो सिंबल है, क्या है उनका? एक होता है हाथी और एक होता गधा। मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका गधा सिंबल है, और जो हाथी है वो रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है। इस तरह का भी जो है ना आप डेटा को ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है। तो फिर ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए हैं। रशिया यूक्रेन संकट के कारण क्या है उस पर बात करेंगे हम लोग। फिर इसका वैश्विक और भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनका राय जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन अभी तक निकल क्यों नहीं रहा है। साथ ही यूएनओ का जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं, क्योंकि वो ना तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के मामले में, ना तो भारत पाकिस्तान के मामले में, ना रशिया यूक्रेन के मामले में कुछ कर रहा है, ठीक है? बस वो एक जो है ना ऐसा शेर है जिसका दांत ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद और क्या है हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक? उसके बाद कुछ नहीं, मैप को हम लोग देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो न्यूज़ में चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाजा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रशिया यूक्रेन मैप, हमने आज लिया नहीं है, शायद वो जल्दी जल्दी में भूल गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और हाँ, थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आता है ये कंटेंट, ये तरीका, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आप पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें लगेगा कि हाँ, जो हम लोग जा रहे हैं जिस दिशा में वो सही दिशा है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 22 अक्टूबर। बहुत लोग जो है ना फेस्टिवल बना रहे थे, अब वो लोग अब जो है अपने अपनी जगहों पे वापसी करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल के साथ साथ एजुकेशन और पढ़ाई और हमारा काम तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला टॉपिक क्या है, H1B वीजा जो है ना काफी सुर्खियों में। तो पहले H1B जो है ना वीजा किस देश से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से। पहला फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा।
चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो विदेशों से अमेरिका में काम करने जाते हैं, तो उनको जो है ना कंपनियां रिक्रूट करती है, तो कंपनियां H1B वीजा के आधार पर ही जो है ना अमेरिका में रहकर काम करने का जो है सुविधा देती है, अस्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि H1B वीजा मिल गया तो आप वहां का सिटीजन हो गए अमेरिका का, बिल्कुल नहीं। आप वहां पे रहकर काम करोगे जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो समय समय पर क्या होता है, रिन्यू होता है। तो ये आर्टिकल जो बात किया गया है ना कि जो H1B वीजा धारक हैं और वो अपने स्टेटस को रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उनको जो है ना 1 लाख जो डॉलर वाला जो शुल्क है, डॉलर वाला, वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा राहत मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपसे पूछेगा मेंस में कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव हुआ है, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? तो जो तनाव हुआ ना, वो टैरिफ के कारण हुआ है, पहला। ठीक, दूसरा क्या है, H1B वीजा के कारण भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान और भारत का जो लड़ाई हुआ, उसका क्रेडिट कौन लेना चाह रहे हैं? अमेरिका। इसको लेकर भी तनाव है। फिर आप देखो कि भारत का जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला जो एरिया है, वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है अमेरिका। इसको लेकर भी विवाद है। साथ ही डेटा लोकलाइजेशन का भी मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर रशिया यूक्रेन पर जो दोनों के जो विचार हैं, किसका, भारत और अमेरिका का, वो भी जो है ना डिसएग्री कर रहे हैं वहां पे। खैर, ये कारण को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आइए यहाँ पे देखिए, लालू प्रसाद ने जब सत्ता में रहा था, तो उस समय महिलाओं के लिए अच्छे काम नहीं हुए। महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, वो चीज नहीं देखने को मिला। आप स्क्रीन पे इमेज देखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें, साथ ही सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं या स्कीमें लॉन्च किया है, उस पर चर्चा करें। तो बस चर्चा करें महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किन किन पॉइंट को याद रखें। जैसे कि आपने देखा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में आप चर्चा करोगे। यहाँ पे 10,000 जो ना रुपये का राशि दिया जाता है लाभुक को। दूसरा क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, एजुकेशन और हेल्थ में रिफॉर्म किया गया है सरकार के द्वारा। इतना तो आप लिखिएगा। साथ ही पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी बात कीजिएगा, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 50% का रिजर्वेशन जो है ना तीनों स्तर पे, एक होता है ना पंचायती राज हो गया, पंचायती राज में क्या हो गया, ब्लॉक लेवल पे, ये आपके गांव लेवल पे, और एक होता है जिला लेवल पे, तीनों पे 50% का रिजर्वेशन है। उसके बाद महिलाओं को जो है ना 35% का रिजर्वेशन। ठीक है, और भी जो 7 निश्चय योजना 1 और 2, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब पूछेगा महिलाओं को सशक्त को लेकर। तो आपको यही सब चीज मेंशन करना है। फिर आइए यहाँ पे, ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा। तो कल का आर्टिकल में आपने देखा था वंशवाद के बारे में, कि जो नेता स्थापित हो चुके हैं, ठीक है, स्थापित, उन्हीं का बेटा बन रहा है, मतलब उन्हीं का बेटा जो है इलेक्शन लड़ रहा है, उन्हीं की बेटी इलेक्शन लड़ रही है, उन्हीं के करीबी या संगे संबंधी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? सिर्फ पटाखे जलाएंगे क्या पार्टी जीतने के बाद? तो इस कारण से न्यूज में आया था। कुल मिलाकर क्वेश्चन वहां से नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो राजनीति है, उसमें जाति की क्या भूमिका है? तो आपको बता दें, जाति की भूमिका के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी 70 में पूछ लिया है, और 71 में भी पूछेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगर एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देगा, लेकिन इंटेंशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जाति की भूमिका पर चर्चा करें। तो आपको बता दें कि बिहार में जब इलेक्शन होता है ना, तो जाति को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार डिसाइड किए जाते हैं। उम्मीदवार और जाति को ध्यान में रखकर ही जो है ना टिकट बांटे जाते हैं कि कौन लड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा जाति जनगणना हुआ, तो वहां पे ओबीसी कम्युनिटी बिहार में, ओबीसी प्लस ईबीसी, ठीक है, जैसे ओबीसी में ही 2 कैटेगरी बढ़ जाता है, एक होता है BC1, एक होता है BC2। BC1 को बोलते हैं ईबीसी। इनका परसेंटेज लगभग 60 से 64% इनका पॉपुलेशन है, ओबीसी की अगर बात करें तो। ठीक है, तो वहां की जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी, जेडीयू, सब जो है ना अपने अपने समीकरण को जो है ना, या अपने अपने फॉर्मूला को सेट कर रहे हैं कि किस जात वाले को दे हम, जिससे हमारा जो है ना जीत सुनिश्चित हो। तो आप समझ रहे ना टिकट को लेकर
पार्टी के उम्मीदवार को लेकर जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो वोटर है उसको टारगेट करने को लेकर जाति की भूमिका बढ़ जाता है। यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना होता है। और ये चीज़ हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। देखिए, टिकट बँटवारे को लेकर, फिर देखिए उम्मीदवार कौन बनेगा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो मतदाता होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए कि हाँ, इस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करें, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये सब देखने को मिलता है बिहार में। अब आइए यहाँ पे, आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार जो है ना, जीडीपी के मामले में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के मामले में 4th नंबर पे क्लेम कर रहा है भारत, ठीक है? लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में भारत आज भी पीछे है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? यही कारण पूछ लेगा आपसे मेंस में, ठीक है? तो कारण क्या होगा? सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, पहला ये कारण हो गया। दूसरा क्या कारण हो गया? गरीबी, एजुकेशन में पीछे, भेदभाव, असमानता। क्लियर है? आप देखोगे जो स्कीम बना है, जो योजनाएं बना है, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, ये भी कारण है। बढ़ती आबादी, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है कि अमीर और गरीब के बीच में जो है ना खाई काफी बढ़ रहा है, इसलिए भारत जो है ना जीडीपी के मामले में 4th नंबर पे है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो वो काफी पीछे है, ठीक? फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तकरीबन जो सरकार के द्वारा स्कीम लाया गया है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके, गरीब को सशक्त किया जाए। तो आप यहाँ पर जैम योजना के बारे में बात करेंगे, जनधन, आधार और मोबाइल योजना के बारे में बात करेंगे। फिर आप क्या बात करोगे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात करोगे, 2 हो गया। थर्ड आप क्या बात करोगे यहाँ पे? सौभाग्य योजना, जो बिजली सौभाग्य योजना के बारे में बात करोगे। फिर यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में बात करोगे। फिर यहाँ पे डिजिटल इंडिया के बारे में, स्वच्छ शौचालय के बारे में बात करोगे, आयुष्मान भारत के बारे में बात करोगे। ये सारे जो स्कीम है ना, गरीबी से निपटने के लिए या जो असमानता है हमारे भारत में, उससे निपटने के लिए सरकार ने ये स्कीम को लॉन्च किया है या ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपको यही चीज लिखना है, ठीक? फिर साथ में बात करेंगे चुनौती, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कौन? जो स्विगी में काम कर रहे हैं, वो जोमेटो में काम कर रहे हैं, वो ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, बिग बास्केट में काम कर रहे हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय आपको दिख रहे हैं या डिलीवरी गर्ल भी, आपने देखा होगा ना, महिलाएं भी जो है ना शहरों वाले क्षेत्र में डिलीवरी गर्ल के रूप में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को जो है ना गिग वर्कर कहा जाता है, जिनको सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलता है। आप देख रहे हो ना, जो सड़कों पे उनको डिलीवरी करना होता है तो अपनी बाइक को कितना स्पीड चलाते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हैं। उनको सोशल सिक्योरिटी मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। वो बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है, क्योंकि उसमें आप देखोगे ना तो करोड़ों लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं। अगर ऐसे में उनको अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत जो है ना चिंताजनक बातें हैं। ये सब चीज़ ये आर्टिकल में बात किया गया है। क्लियर है? तो गिग वर्कर समझ के रखिएगा। इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ लेगा कि किसको कहते हैं, तो जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए एम्प्लॉय होते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है गांधी जी का, है ना, कि आप खादी पहनो या अपने प्रोडक्ट का यूज करो, आत्मनिर्भर बनो, उसको लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछना कंफर्म हो गया कि वर्तमान में जो गांधी जी का विचारधारा है, आर्थिक सामाजिक विचारधारा या अंत्योदय की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो आज प्रासंगिक है? बिल्कुल है। क्योंकि आपने देखा ना, जो भारत अन्य देशों पर निर्भर है, जैसे कि आप खाद को लेकर देख लीजिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आप देख लीजिए, और क्या देखिएगा, जैसे क्रूड ऑयल के बारे में, कच्चे तेल के बारे में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, भारत जो है ना अन्य देशों पे निर्भर है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन रहा है। अभी आपने देखा ना, चाइना ने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया, किस पे? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। आप देखोगे यहाँ पे कि चाइना ने जो है खाद पर जो है रोक लगा दिया। तो ऐसे में भारत को जो है ना स्वदेशी जो है ना कॉन्सेप्ट पे या अवधारणा पे काम करना होगा। भारत को हर क्षेत्र में डेवलप बनना होगा। अगर भारत नहीं है हर क्षेत्र में डेवलप, तो भारत 2047 तक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये सच है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। मेंस में क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछेगा आरबीआई के बारे में, स्थापना कब हुआ, इसका नेशनलाइज कब हुआ,
आरबीआई का काम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और आरबीआई में क्या संबंध है, ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और हमने जो है ना प्रीवियस वीडियो में बहुत बार इसको चर्चा में किए हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत का रुपया है वो कमजोर किन वजहों से हो रहा है। कारण को याद रखिएगा, क्योंकि कारण आपसे मेंस में पूछेगा। तो हाल में जो घटनाएं हुआ है, जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि इस समय जो भारतीय मुद्रा है वो गिरावट के दौर से गुजर रहा है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण क्या है? व्यापार तनाव। क्या है? व्यापार तनाव, टेंशन। आपने देखा ना, चाइना ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, भारत ने टैरिफ लगा दिया या भारत पे टैरिफ लगा दिया, ये सब चल रहा है। इसी को बोलेंगे व्यापार टेंशन, इसी को बोलेंगे ट्रेड टेंशन। उसके बाद जो ग्लोबल जो सिनारियो है, आप देखो ना, नाटो को लेकर, यूरोपीय यूनियन को लेकर, वेस्टर्न एशिया को लेकर, मिडिल एशिया को लेकर, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब जगह विवाद चल रहे हैं। वो भी एक जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है भारत की जो है मुद्रा को गिरावट में। साथ ही जो एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका जो है ना निकासी हो रहा है, लोग निकाल रहे हैं भारत के मार्केट से पैसा। तो ये भी कारण है भारत के रुपये या मुद्रा कमजोर होने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। अब बात करेंगे चाइना भारत का रिलेशन। अब बात करेंगे कि चाइना ने भारत का जो स्कीम है पीएलआई, उसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाया है डब्ल्यूटीओ में। इसके क्या मायने हैं, इससे चाइना को क्या हासिल होगा, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी एंगल को कवर करेंगे। आप लोग बने रहिए, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है हमारा चीज या हमारा कंटेंट, तो आपको पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा लाइक कर देना आपको, ठीक है, ताकि और भी इसको बेहतर किया जा सके। तो चाइना ने पीएलआई योजना पे जो है ना लेकर जो है ना डब्ल्यूटीओ में क्या किया है, पिटीशन दायर किया है कि भारत जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसका उल्लंघन कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि भारत जो है ना मैन्युफैक्चरिंग पे जो है ना एक हब बनता या उभर कर आ रहा है। भारत अपनी जरूरतों का और जो वैश्विक जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को फिर से क्या कर रहा है, बना रहा है, और जो वैश्विक अनुकूल जो नीतियां है ना उसको ध्यान में रख रहा है, ताकि भारत किसी देश पे निर्भर ना रहे और आत्मनिर्भर बन सके। आप देखोगे यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का ऑफिस कहाँ पे है, जिनेवा में है। और जो डब्ल्यूटीओ का जो विवाद निपटान तंत्र है वहां पे ये मामला उठाया गया है। पीएलआई के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 14 सेक्टरों पे भारत क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, और घरेलू प्रोडक्ट पे, ये नहीं कि विदेशी वाला जो कंपनी है उसको देगा, सिर्फ घरेलू कंपनी को, ये याद रखिएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे भी पूछेगा, क्योंकि न्यूज में आ गया है ना, तो जो चीज न्यूज में आता है उससे उसको पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पीएलआई जो स्कीम है वो है क्या, और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार मदद करेगा, और डब्ल्यूटीओ में ये मुद्दे क्यों उठाए गए हैं चीन के द्वारा। ये है मेंस का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 2 मिनट सोचिए कि इसका आंसर लिखना कैसे है। आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करें ना, तो आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा, आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि आप लोग जो है ना सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर, अन्यथा लेट हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि जल्द से शुरुआत करें तो आप लोग को वहां पे अपना रिएक्शन देना होगा। यहाँ पर देखिए पीएलआई योजना क्या है, तो भारत सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण, ये पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहे, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, साथ ही जो भारत की जो आयात पे जो निर्भरता है उसको घटाने के लिए ये मददगार होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये काफी मददगार होगा। 14 ऐसे सेक्टर हैं जिसपे भारत, या 14 क्षेत्र या कंपनियां ऐसे हैं जिसपे भारत क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। लेकिन चाइना ने व्यापार नियमों का उल्लंघन को लेकर डब्ल्यूटीओ में मामला को उठा दिया है। खैर ये आगे की मामला है, देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे जो हाल में जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वो कागज इंडस्ट्री को नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि लोग जो है ना जो पेपर इंडस्ट्री वाले वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सस्ते कागज को। तो भारत एक जो है ना कागज को लेकर भी डंपिंग ना बन जाए, ये मामला उठ गया है। अब भारत का जो मेक इन जो इंडिया पहल है उसको नुकसान ना पहुंचे, ध्यान रखिएगा। तो मेक इन इंडिया भी न्यूज में आ गया है, आप इसको देखिएगा। मेक इन इंडिया ये कब योजना आया, किस मिनिस्ट्री के तहत चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पीएलआई को ध्यान में रखिएगा, ये न्यूज में आ गया है। फिर आपने देखा आयुष्मान भारत न्यूज में आ गया है, आया ना। फिर सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब जितने भी स्कीम है सबका
डेट याद रखिएगा कि कब लॉन्च किया गया और किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, क्योंकि जो न्यूज़, ऐसे तो हज़ारों न्यूज़ है, तो क्या आप हज़ारों स्कीम को आप याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चर्चा में रहता है उसको तो ध्यान रख पाओगे ना, उसको रखिए, वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मुद्दा आपको दिखा दिए कि कहीं डंपिंग ग्राउंड का क्षेत्र फिर से ना बन जाए, क्योंकि जैसे जीएसटी जब यहाँ पे ज़ीरो कर दिया गया है कागज़ के मामले में, तो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, सस्ते जो है ना कागज़ को मँगा रहे हैं। आप देखोगे नोटबुक वाला जो पेपर होता है या कार्डबोर्ड वाला जो पेपर होता है, उसको बाहर बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो जो हमारा मेक इन इंडिया है, जो रोज़गार जनरेट होगा, वो सब हमारा नुकसान पहुँचेगा। इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास याद मत रखिएगा, इनका निधन हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे लिए भी दुःख की बात है। लेकिन जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, तो ये किस फ़ील्ड से जुड़े हुए थे? तो ये कलाकार हैं, ठीक है? और ये सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। साथ ही आपको बता दें, सिनेमा के क्षेत्र से और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, इनका असली नाम याद रखिएगा, क्योंकि चर्चा या पॉपुलर किसी और नाम से होते हैं, ठीक है? जैसे दिलीप कुमार, उनका नाम ओरिजिनल दिलीप कुमार नहीं था, कुछ और नाम था, लेकिन उनको दिलीप कुमार कह के उनको पॉपुलर किया गया था। तो ऐसे अगर ऑप्शन दे देता है ना असली नाम वाला, तो लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। अब देखिए, चीन ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, वो खाद को लेकर, क्योंकि भारत में अब जो है ना रबी फसल का सीज़न आ रहा है, लोग रबी फसल को बोएँगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रबी फसल कौन-कौन सा होता है? तो धान और गेहूँ में, गेहूँ जो है ना आपका रबी फसल है, मटर, चना क्या है? रबी फसल है ना? तो बाइफरकेट ध्यान रखिएगा, रबी फसल और खरीफ फसल कहते किसको है? क्योंकि एग्ज़ामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं, बार-बार पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी 70 का क्वेश्चन हुआ, एग्ज़ाम हुआ ना प्रीलिम्स का, जाके देखिए, रबी फसल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। आप देखो यूपीपीसीएस का आरओ एग्ज़ाम हुआ ना, वहाँ जाके पूछ लिया रबी फसल और खरीफ फसल। ये इतने ईज़ी क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन फिर भी लोग सिली मिस्टेक के नाम पे गलत कर देते हैं, क्योंकि बार-बार रिवीज़न नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो चाइना है, वो अपने निर्यात पे रोक लगा दिया है, ताकि भारत जो है ना, अपने प्रोडक्शन को कम से कम कर सके। भारत वैश्विक हब ना बने, ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना जो है ना, भारत को घेरना चाहता है। आपने सुना था ना वो वाला बीआरआई, बीआरआई क्या दिख रहा है? बीआरआई, बोर्ड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई ना? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, माफ कीजिएगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट ओबीओआर। ये जो चाइना की पॉलिसी है भारत को घेरने का, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, याद रखिएगा, क्या कर रहा है? भारत के जितने पड़ोसी देश है, सबके साथ मजबूत संबंध बना के भारत को घेर रहा है। तो भारत और चाइना के बीच में जो तत्काल विवाद का कारण क्या था? गलवान घाटी वाला याद रखिएगा, सीमा विवाद याद रखिएगा। ये सब जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है, आप सीमा विवाद को लेकर आंसर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, रशिया यूक्रेन जो है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मामला और बढ़ते जा रहा है। तो इसको बढ़ा कौन रहा है? ये बढ़ा रहा है वेस्टर्न कंट्री, नाटो और अमेरिका। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, यूक्रेन को उस्का दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवादित क्षेत्र है, और रशिया जो है ना शुरू से ही कहता रहा है कि यूक्रेन जो है ना रशिया का पार्ट है, और उसके कुछ क्षेत्र को जो है ना यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। तो फिर इधर नाटो और यूरोपीय यूनियन वाले क्या बोल रहे हैं कि यूक्रेन को जो है ना अपने क्षेत्र जो विवादित हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? इससे गलत मैसेज जाएगा वर्ल्ड में, और ऐसे जो लोग हैं ना, जबरदस्ती जमीन कब्जाने का लेकर भी विवाद हो सकता है। तो इस उकसाया जा रहा है यूक्रेन को, ध्यान रखिए। तो हम लोग बता दें आपको, मेंस का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, अभी नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जापान की प्रधानमंत्री किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पार्टी का नाम मैंने हाईलाइट तो किया था, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका नाम क्या है? साने ताकाइची। ये क्वेश्चन कमीशन पूछ लेता है। एक तरफ जो है ना कंट्री का नाम देगा और उसके नेता का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा, या नेता का नाम दे देगा और उसके पार्टी का नाम देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, रसिया यूक्रेन जो संकट के कारण क्या है, इसका वर्ल्ड पे और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल कारण क्या है कि 2014 में रसिया ने जो है ना क्रीमिया को अधिग्रहण कर लिया। फिर यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर बनना चाहता है, ऐसा इच्छा बता रहा है। इसको लेकर रसिया जो है ना गुस्से में है और वो हमला किया था। ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करें, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है।
फिर भारत पे अगर बात करें तो कीमतों में वृद्धि हुआ है, जो रक्षा उपकरण को लेकर जो समझौते हुए हैं उसमें देरी हुई है, जो कूटनीतिक है, डिप्लोमेसी है, वहाँ पे सामने चुनौती देखने को मिला है। आप देखो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि वैश्विक व्यवस्था जो है ना, जैसे यूएनओ, उसकी प्रासंगिकता उसके सामने चुनौती उत्पन्न कर दिया है। ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति और कूटनीति को लेकर भी चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं। आइए मैप में देख लीजिए यहाँ पे, बार-बार डिस्कस करते हैं हम लोग। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में अब याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिए, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, इजिप्ट में हुआ शांति सम्मेलन, ध्यान रखिएगा इसको, और किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, वो ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग कि ये पीडीएफ आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो जुड़ने का क्या प्रोसेस है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा और सारा क्वेरी वहाँ पर पूछ लीजिएगा, कैसे करना है, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हम नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी लंबा हो और आपका समय बचे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।